खुदाऊं यसुम मसीह जो कि अपने लोगों को अपने भाई बहन कहने से शर्माता नहीं है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। खुदाऊं यसुम मसीह की जहां पर बहुत सारी और सफ़ात हैं, उन्हीं में से एक सिफ्त यह है कि वो अजीम तरीन उस्ताद हैं। और एक अजीम उस्ताद की पहचान ये होती है कि वो मुश्किल तरीन बातों को आम जुबान में आसान लफ्ज़ों में लोगों तक पहुंचाए ताकि वो उसे बेहतर तौर पर समझ सकें। तो खुदावंद यसुम मसीह को हम ऐसा ही करता देखते हैं कि उन्होंने भी बाइबल मुकद्दस की जो गहरी सच्चाइयां हैं, जो बड़े ही गहरे भेद हैं, उनको आसान लफ्ज़ों में बयान किया। और ऐसा करने के लिए उन्होंने जो आम कहानियाँ थी उनका इस्तेमाल किया, जिनको हम तमसीलें कहते हैं, यानी कि वो बातें जिनसे लोग वाकिफ़ थे, जो उनके रोज़मर्रा के तजुर्बात थे, उन्हीं को यसुम मसीह ने लिया और उनके वसीले से उन्होंने बाइबल मुकद्दस की जो बड़ी सच्चाइयाँ हैं, ईमान की बड़ी बातें हैं, उनको लोगों को तक पहुँचाया ताकि उसे आसानी से समझ सकें। और फिर जब यसुम मसीह आसमान पर उठाए गए तो उसके कोई 70 साल बाद वो दोबारा से यूहन्ना रसूल पर पतमुस के जजीरे पर जाहिर होते हैं। और अभी भी वो ठीक यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब इन 7 कलीसियाओं में जो 7 मुख्तलिफ शहरों में वाक़े हैं, इनसे वो हम कलाम होते हैं, इनको पैगाम देते हैं। तो इन शहरों के जो जुग्राफियाई हालात थे, या तो यसुम मसीह उनको सामने रखकर उसके ज़रिए से पैगाम देते हैं, या फिर इनकी तारीख में होने वाले कुछ ऐसे अहम वाक़यात थे जिनको यसुम मसीह इस्तेमाल करके अपना पैगाम उन तक पहुंचाते हैं। और आज हम जिस कलीसिया की बात कर रहे हैं, इनकी तारीख में भी चंद अहम वाक़यात हुए थे और यसुम मसीह उसी को सामने रखकर इस कलीसिया को पैगाम देते हैं ताकि वो बेहतर तौर पर यसुम मसीह का पैगाम समझ सकें। तो जो लफ्ज़ फिलदिल्फिया है, ये दरअसल यूनानी के 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। उनमें से पहला लफ्ज़ है फिले, जिसका मतलब होता है मोहब्बत, और दूसरा है एडल्फोस, जिसका मतलब होता है भाई। तो जब फिलदिल्फिया इस शहर का नाम था तो इससे मुराद थी बुरादराना मोहब्बत, या फिर वो शख्स जो अपने भाई से मोहब्बत रखता है। तो इस शहर का ये नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे कुछ बड़े ही अहम तारीखी वाक़यात थे। आपने सिकंदर आज़म का नाम सुना होगा कि उसने बहुत थोड़े वक्त में दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, उनको सल्तनत यूनान का हिस्सा बना लिया। लेकिन उसकी वफ़ात के बाद उसकी जो सल्तनत है वो 4 बड़े हिस्सों में, जो उसके 4 बड़े जर्नैल थे, उनके दरमियान बट गई। तो इन जर्नैलों और इनके बाद जिनके जानशी हुए, उनमें काफ़ी खींचातानी रही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है वो उनके अंडर आ सके। और ये वो वक्त था कि जब रोम भी एक बड़ी पावर बनने के लिए पर तोल रहा था। तो इन जर्नैलों की आपस की लड़ाई में रोम को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो यूनानी सल्तनत का जो एक अहम इलाका था वो परगमुन था, और यहाँ पर जो बादशाह था उसका नाम यूमेनस II या यूमेनस दोम था। तो जब शाम के इलाके का बादशाह जो परगमुन के बादशाह के साथ लड़ रहा था, तो जो रोम है इसने साथ दिया परगमुन के बादशाह का, यानी यूमेनस II का। तो यूमेनस की फौजों का जो एक जर्नैल था वो इसका छोटा भाई था, जिसका नाम अटैलस II था, या उर्दू में हम कहेंगे तो अतालस दोम। और चूंकि अटैलस जर्नैल था और जो रोम की फौजें थी वो इनके साथ मिलकर लड़ रही थी, तो इसलिए रोम जो था वो अपने आप को ज़्यादा करीब पाता था अटैलस के, बजाय इसके कि इसका जो बड़ा भाई है जिसका नाम यूमेनस II है, जो बादशाह है, उसके साथ उनकी बने। तो जब रोम एक बड़ी पावर बन गया तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो अटैलस को उसके भाई यूमेनस की जगह पर बादशाह बना दें। लेकिन अटैलस ने इस वाले आइडिया को पूरी तरह से रद्द किया। उसने कहा कि नहीं, मेरा भाई बादशाह है तो मैं उसके साथ ही वफादार रहूंगा, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि अपने भाई को धोखा दूं, उससे बेवफाई करूं और उसकी जगह पर बादशाह बन जाऊं। और फिर अटैलस की वफादारी यहीं तक नहीं रही, बल्कि उसके बाद जब उसका भाई जो बादशाह है यूमेनस, वो रोम से मिलने के लिए गया, वहाँ के शहंशाह से मिलने के लिए गया, तो वापस आते हुए उस पर और जो उसके साथ काफिला था उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और ख़बर ये फैल गई कि यूमेनस कत्ल हो चुका है। तो जब ये खबर जो है परगमुन तक पहुंची तो अटैलस अपने भाई की जगह पर बादशाह बन गया। और अभी उसे बादशाही करते हुए कुछ ही अरसा हुआ था कि जो यूमेनस है वो वापस आ गया, चूंकि जब उस पर हमला हुआ था तो वो बचकर निकल गया था, कहीं छुप गया था, और फिर मुनासिब वक्त पर वो आ गया। तो जब अटैलस ने देखा कि मेरा भाई वापस आ गया है, तो उसने वो तख्त फौरन उसके हवाले कर दिया और फिर से वो अपनी उसी तरह से जिम्मेदारी निभाने लगा। लेकिन फिर अटैलस की वफादारी यहाँ तक भी नहीं रही, बल्कि जब
बादशाह यूमेनस वफात पा जाता है तो उसके बाद अटेलस उसकी जगह पर बादशाह बनता है। लेकिन फिर जैसे ही उसका भतीजा यानी कि यूमेनस का बेटा जवान होता है तो अटेलस वो तख्त एक दफा फिर से अपने भतीजे के हवाले कर देता है। अब जितनी आसानी से ये बातें मैंने आपसे कही हैं और आपने सुनी भी हैं, उस जमाने में ये कोई आम बात नहीं होती थी। चूंकि ये वो ज़माना था कि उस वक्त कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं होते थे कि चले चंद सालों की बात है उसके बाद लोग वोट डालेंगे और कोई नई हुकूमत आ जाएगी, बल्कि एक ही तरीका होता था किसी को बादशाह से हटाने का, और वो ये था कि उस बादशाह को कत्ल कर दिया जाए, उसको किसी तरह से राह से हटा दिया जाए। जैसे कि हम मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में भी पढ़ते हैं कि उसने अपने तख्त को बचाने के लिए अपने तमाम भाइयों को, तमाम करीबी रिश्तेदारों को कत्ल करवा दिया ताकि कोई भी तख्त का दावेदार रहे ही नहीं, और उसका जो तख्त है और उसकी सल्तनत है और उसकी नस्ल की सल्तनत जो है वो देर तक कायम रह सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अटेलस ने जो काम किया, उसने जो वफादारी दिखाई, ये अपने आप में बेमिसाल थी। और यूमेनस बादशाह ने अपने भाई की वफादारी का एहतराम करते हुए एक शहर बसाया और उस शहर का नाम उसने फिलडेल्फिया रखा, जिसका मतलब मैंने शुरू में बताया बरादराना मोहब्बत, या फिर वो शख्स जो कि अपने भाई से मोहब्बत रखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये शहर एक ऐसे शख्स के नाम पर था जो कि तमाम तर हालात में, तमाम तर लालच, तमाम तर दबाव के बावजूद अपने भाई के साथ वफादार रहा। तो अब यीशु मसीह जब इस कलीसिया को पैगाम देते हैं तो इसमें भी हमें इस शहर के माजी की झलक नजर आती है। मिसाल के तौर पर जब आप मुकाशवा 3 बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। अब याद रखिए कि जब मुकाशवा की किताब लिखी गई है तो ये मखसूस हालात में लिखी गई है। उस वक्त कुछ खास तरह की सिचुएशन चल रही थी, और वो ये थी कि एक तो जो यहूदी थे उनकी तरफ से कलीसिया पर बहुत ज़्यादा दबाव था, वो इनके साथ किसी तरह का मेल मिलाप नहीं रखना चाह रहे थे। और ये बात अहम इसलिए थी कि जब शुरू में बहुत सारे लोग मसीही हुए तो उनमें एक बड़ी तादाद यहूदियों की थी, या फिर उन लोगों की जो कि नौमुरीद हैं, यानी कि जो पहले गैर कौम थे लेकिन वो यहूदी बन चुके थे, बाद में जब अंजील का पैगाम फैलाया गया तो वो मसीही हो गए। तो इसका मतलब है कि इब्तदाई जो मसीही थे इनका ज्यादा जो मेल जोल था वो यहूदियों के साथ था, और चूंकि यहूदी एक पुरानी कौम थे, इन्होंने अपने कारोबार सेट कर रखे थे, तो ज्यादातर मसीही इन्हीं के पास जॉब्स करते थे। लेकिन फिर जब 70 ईस्वी में हैकल बर्बाद हुई और मसीहियों ने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहूदियों का साथ नहीं दिया यीशु मसीह की पेशगोई की वजह से, तो उसके बाद वो मसीहियों से मुतनफ़र हो गए। उन्होंने कानूनी तौर पर मना कर दिया कि किसी तरह से अपने मसीहियों के साथ मेल जोल नहीं रखना है। तो इसलिए मसीहों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दबाव का सामना था, और दूसरा दबाव फिर सल्तनत रोमा की तरफ से था, जिनका यह कहना था कि आप जिसकी मर्जी इबादत करें, लेकिन फिर उसके साथ आपने मरहूम रूमी शहनशाहों के लिए कुर्बानियां चढ़ानी है, और आपने उन शहनशाहों के बारे में कहना है कि वो खुदावंद और खुदा और मुनज्जी हैं। लेकिन चूंकि कलीसिया यही टाइटल्स यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करती थी, तो इसलिए उनको हमेशा मुश्किलात का सामना रहता था, क्योंकि अगर वो ये टाइटल्स कैसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद, खुदा और नजात दहिंदा, तो इसका मतलब है वो यीशु मसीह के साथ किसी और को भी शामिल कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो फिर उनकी जान को खतरा होता था। तो यीशु मसीह इसी पैराए में इस कलीसिया की तारीफ कर रहे हैं कि अगरचे ये कलीसिया बहुत बड़ी नहीं है, इस पर हर तरह से दबाव है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ, अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने बेवफाई नहीं की। और ना सिर्फ उन्होंने मसीह से मुतालिक अपने ईमान पर ही समझौता नहीं किया, बल्कि उस जमाने के, उस कल्चर के जो बिगड़ी हुई बातें थी, जो मसीही अखलाकियात के खिलाफ थी, उनका जो तर्ज अमल था, उन्होंने उसे भी नहीं अपनाया, अगरचे कि इसके बदले में उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। और यही सबब है कि यीशु मसीह जब इस कलीसिया से हम कलाम होते हैं, तो ये जो 7 कलीसियां हैं, इनमें से सिर्फ 2 कलीसियां हैं कि जिन पर यीशु मसीह ने कोई तनकीद नहीं की, बल्कि सिर्फ उनकी तारीफ की है। एक तो फिलडेल्फिया है और दूसरी कलीसिया स्मरना की कलीसिया है, और दोनों की जो तारीफ की गई है वो इसी बात में की गई है कि वो अपने ईमान और मसीही किरदार में खुदावंद यीशु के साथ वफादार रहे हैं।
تو میرے عزیزوں، فلدلفیا کی کلیسیا کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا بڑا بھائی خداوند یسوع مسیح وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اور جس طرح سے اٹیلس اپنے بڑے بھائی یومینس کے ساتھ وفادار رہا، اسی طرح سے ہم نے بھی اپنے بڑے بھائی سے خداوند یسوع مسیح سے وفاداری دکھانی ہے۔ جب ہم اپنی جاب پلیس پہ ہوتے ہیں، جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، تو کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جب لوگ ہمیں ابھارتے ہیں کہ ہم اپنے مسیحی ایمان جو کہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے، بائبل مقدس کے بارے میں ہے، دیگر ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں ان کے بارے میں ہے، کچھ سمجھوتا کریں، اس سے تھوڑا پیچھے ہٹیں، تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ چونکہ ہمارا خدا وفادار ہے، اس لیے وہ وفاداری کو پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے جو لوگ ہیں، ان کے کیے ہوئے کام جو ہے، ان کی جو وفاداری ہے، وہ بھی ہمیشہ تک یاد رکھی جائے گی۔ تو میری دعا ہے کہ خدا ہم سبھی کو فضل دے کہ ہم اپنے خداوند، اپنے بادشاہ، اپنے بڑے بھائی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں، اپنے ایمان میں بھی اور اپنے کردار میں بھی۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔